परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते अवराजिए। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कल हमने श्लोक संख्या नंबर 23 तक किया था। 23 को एक बार रीडिंग करते हुए आगे बढ़ते। परंतु उन अल्प अध्याय 7, श्लोक संख्या नंबर 23। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वह देवताओं को पूजने वाले, देवताओं को प्राप्त होने वाले होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे अंत में वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं आपको स्वतंत्रता देता हूँ, जिसको आप चूज करना चाहते हो आप चूज कर लो, मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रादर अगर आप विधि विधानों को बहुत सीरियसली फॉलो करोगे तो आप जिस भी देवता को भजते हो, जिस भी फायदे के लिए भजते हो, वो आपकी बात पूरी होगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। जो जिसको भजेगा, जो जिस देवता को पूजना चाहता है वो स्वतंत्र है, आपकी मर्जी है। देवता के उपासक वो बोल रहे हैं वो भिन्न लोकों को जाते हैं। जैसे सूर्य सूर्य लोक को प्राप्त होता है, चंद्रमा चंद्र लोक को प्राप्त होता है, जो चंद्रमा को फॉलो करते हैं। कह रहे जिस अपनी मर्जी के साथ जो भी चेतावनी से इनको चूज करता है वो उन्हीं को प्राप्त होगा, पर जो मुझे भजेगा वो मुझे प्राप्त होगा। तो भगवान जी यहाँ इनडायरेक्टली अर्जुन को ये बात को इंसिस्ट कर रहे हैं कि मेरे को चूज कर ले। क्यों? क्योंकि सारे जो देवता हैं वो भी मेरे ही अंडर हैं। जब तक मैं उनको बोलता नहीं हूँ कुछ करने के लिए, वो तब तक करेंगे भी नहीं। अगर तुमको जो कुछ भी मिल रहा है लाइफ में वो भी मेरे ही कहने से मिल रहा है। तो अब ये चॉइस आपकी है, आप मुझे भजना चाहते हो या उनको भजना चाहते हो, स्वतंत्रता दी आपको। श्लोक संख्या नंबर 24। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। एक बार फिर से, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानती हूँ। यहाँ पर भगवान ने कि जो श्री कृष्ण है वो महान योगेश्वर है, योगाड़ू व्यक्ति है। महाभारत के समय में वो महान योगी की गिनती में आते थे, परंतु ऐसा योगी जो शरीर धारण करके आया था, अधर्म के विनाश के लिए आए थे, ऐसा समझदार व्यक्ति इनको जानते हैं। पर जो समझदार नहीं है, जो बुद्धिहीन है, यहाँ जो भगवान जी ने बोला है उस व्यक्ति के लिए वो ऑर्डिनरी है। उन्हें जानने की जो एफर्ट्स करता है उसको तो समझ आ गया कि भगवान जी जो थे वो एक यूनिक चीज थे, जो कि एक पुरुष का रूप लेकर जन्मे थे। परंतु जो बुद्धिहीन लोग हैं वो उन्हें ऑर्डिनरी समझते हैं। इस श्लोक में दोनों के बीच का अंतर भगवान जी बता रहे हैं। पर हमको याद रखना चाहिए कि जो श्री कृष्ण है वो आम नहीं है, वो खास होते हुए भी सबसे खास है। हमारा जीवन नष्ट हो रहा है, हमें ईश्वर की प्रभुता समझनी बहुत जरूरी है, वरना हमारा जीवन वेस्ट हो जाएगा। इसलिए वो बोल रहे हैं कि भगवान जी जो ये दोनों के बीच में फर्क दिखा रहे हैं वो इसीलिए दिखा रहे हैं कि आपको इस बात का समझ में आ जाए कि अपना जीवन मत वेस्ट करो। मेरे को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, ये तुमको समझना पड़ेगा कि मैं कण कण में मौजूद हूँ, हर जीव मेरा अंश है। और जो उनको समझ लेता है, जो निष्काम कर्म में कार्य करता है, योग में इन्वॉल्व रहता है और भगवान जी को समझने की कोशिश करता है, वो ज्ञान हासिल कर कर परमात्मा के साथ आत्म साक्षात्कार कर सकता है। वो कह रहे हैं कि जो बुद्धिहीन है वो मुझको ठीक से नहीं समझ पाते और नहीं जानते, इसलिए वो सोचते हैं कि मैं पहले तो निराकार था और अब इस स्वरूप को धारण करके आए हैं। कैसे स्वरूप को? जो जीता है और मरता है, ऐसे स्वरूप को धारण करके आए हैं। क्योंकि वो अल्प ज्ञानी है और उनकी बुद्धि छोटी है,
वो परमात्मा के अविनाशी रूप को समझ नहीं पाते। वो समझ ही नहीं पाते कि ये सर्वोच्च माया की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यहाँ देवताओं के उपासकों की भगवान जी बात कर रहे हैं। इसीलिए वो बोलते हैं कि जो देवता के उपासक होते हैं वो ये समझ ही नहीं पाते कि मैं एक मनुष्य के रूप में नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो परम नियंता हूँ जो दुनिया चला रहा है। कुछ वर्ड्स हैं जो बड़े अच्छे हैं प्रभुपाद जी की बुक में, उसमें से पढ़ती हूँ। हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप और कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजोगुण और तमोगुण के वश में रहते हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त जन आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वो भगवान को नहीं समझ पाते। इसका मतलब ये यहाँ पर वो गुण ज्ञानियों के बारे में बात कर रहे हैं जो शास्त्र विद्या में तो पढ़े रहते हैं, वो तब भी परमात्मा के असली स्वरूप को नहीं समझ पाते। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है, तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वो वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी उनको नहीं समझ पाते। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा, ना वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूपों को समझ सकते हैं। मतलब बुकिश नॉलेज बुकिश ही रहती है, जब तक उसको आप अपने हृदयस्थ नहीं करते। जब तक आपका हृदय नहीं इस बात को एक्सेप्ट करता कि परमात्मा सब कुछ है, तब तक वो केवल वैदिक साहित्य रह जाता है, रियलिटी में परमात्मा के साथ रूबरू नहीं कर पाता। भक्ति के द्वारा ही परमात्मा श्री कृष्ण को समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे जब वो महानतम जप करने की कोशिश करता है और परमात्मा में पूर्णता तन्मय हो जाता है, तभी वो परमात्मा को समझ सकता है, वरना नहीं समझ सकता। भगवान के गुण, प्रभाव, नाम, स्वरूप, लीला आदि में जिसको विश्वास नहीं है, जो विषय मोहित बुद्धि है, वो मनुष्य भगवान जी यहाँ पर कह रहे हैं, वो तो बुद्धिहीन है और कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अकथनीय स्वरूप, स्वभाव में तत्व तथा अप्रतिम गुण मन एवं वाणी द्वारा यथार्थ रूप में समझे और कहे नहीं जा सकते। ये परमात्मा अपने मुंह से कह रहे हैं। भगवान जी का यही नित्य अनुतम और परम भाव है कि उनके अनुतम अविनाशी परम भाव को जो नहीं समझता, वो उनको नहीं समझ सकता। भगवान के निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार सभी स्वरूप शास्त्र सम्मत है। भगवान जी अपने मुंह से कहते हैं, मैं अजन्मा अविनाशी परमेश्वर ही अपनी प्रकृति को स्वीकार करके साधुओं के परित्राण, दुष्टों के विनाश और धर्म संस्थापना आदि के लिए समय समय पर प्रकट होता हूँ। ये भगवान धर्म संस्थापनाए संभवामि युगे युगे, क्योंकि जो परमेश्वर सगुण साकार रूप में प्रकट है, यहाँ पर वो निर्गुण और निराकार भी तो है। भगवान जी ने स्वयं कहा है कि मुझे अव्यक्त या निराकार स्वरूप से ये सम्मत जगत व्याप्त है। मैं हर जगह, हर समय, हर परिस्थिति, हर इंसान, हर जीव, हर चर अचर प्राणी में एग्जिस्ट करता हूँ। भगवान जी खुद से। श्लोक संख्या नंबर 25। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है, मुझको ऑर्डिनरी समझता है। भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं, मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। जैसे दुर्योधन के सामने भगवान जी थे, दुर्योधन को सामने। अब जैसे कोई व्यक्ति होते हैं, अपने मंदिर को तो मंदिर मानते हैं, पर दूसरे मंदिर के मंदिर नहीं मानते। सिमिलरली दुर्योधन जैसे था, वो दुर्योधन के सामने भगवान जी प्रत्यक्ष लीला करते रहते थे, पर वो उनकी ग्रेटनेस को समझ ही नहीं पाता था।
पर अर्जुन थोड़े से कांटेक्ट के साथ भगवान जी के साथ आत्म साक्षात्कार कर बैठा। मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, जानबूझकर उनके सामने मैं छुपा रहता हूँ। भगवान जी कह रहे हैं, मैं अजन्मा अविनाशी हूँ और वो इस बात को जानते ही नहीं। जैसे ईंधन के अंदर अग्नि सिर्फ चिंगारी से ही एविडेंट होती है, अगर हम स्पार्क लगाएंगे तभी वो अग्नि पकड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ेगा। उसी प्रकार भगवान जी योग माया से छिपे रहते हैं। अज्ञानी जन्म देने वाला, सृष्टि चलाने वाला परमेश्वर समझते ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आती। वो कृष्ण को अपनी तरह ही जन्म मरण के चक्कर वाला समझते हैं कि ये भी पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम में हमारे साथ आते रहते हैं। पर वो ज्ञान की चिंगारी अगर उनकी लाइफ में आ जाती है तो उनको रास्ता दिखाई दे सकता है। उनको ऐसे व्यक्तियों का संग करना चाहिए जिससे उनकी ज्ञान की चिंगारी आग पकड़े, और ऐसे अज्ञानियों के साथ नहीं रहना चाहिए जो उनको रास्ते से भटका दें, क्योंकि वो गलत सोच में बैठे रहते हैं और परमात्मा की रियलिटी को नहीं समझते। योग शक्ति से भगवान दिव्य गुणों के सहित स्वयं मनुष्य आदि रूपों में प्रकट होते रहते हैं। फिर भी लोक दृष्टि में जन्म धारण करने वाले साधारण मनुष्य से ही प्रतीत होते हैं। जो ऑर्डिनरी आदमी है उसको ऐसे लगेगा वो ऑर्डिनरी है, उसे माया शक्ति का नाम है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है, जिसको हम योग माया के नाम से जानते हैं। भगवान जब मनुष्यादि रूपों में अवतीर्ण होते हैं तब जैसे बहुरूपिया होता है, वो छुपा रहता है हर सिचुएशन में, लोगों के आगे स्वांग करता रहता है, पर उसका असली रूप किसी को पता नहीं होता। उसी प्रकार योग माया को लेकर चारों ओर अपना यश फैलाकर स्वयं उसमें भगवान जी छुपे रहते हैं। यही उनका योग माया से आवृत होना जिसको कहते हैं। जैसे हम लोग योग माया से आवृत हो जाते हैं, तभी हमारे को सारे लोगों में भगवान कृष्ण नहीं दिखाई देते। चॉइस लोगों में दिखाई देते हैं, जो हमें पसंद आते हैं उनमें दिखते हैं, पर जो हमें पसंद नहीं आते उनमें नहीं दिखाई देते। ऐसे कैसे हो सकता है जब परमात्मा हर जगह और सब में ना दिखाई दे। भगवान अपनी योग माया से छिपे रहते हैं। साधारण मनुष्यों की दृष्टि उस माया के पर्दे को पार ही नहीं कर पाती। इसी वजह से अधिकांश मनुष्य जो होते हैं वो उनको अपने जैसा एक साधारण व्यक्ति मानते हैं। भगवान जी कभी सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होते। भगवान जी के जो प्रेमी भक्त होते हैं, उनके गुण, प्रभाव, स्वरूप, लीला जिसमें वो श्रद्धा रखते हैं और पूर्ण विश्वास रखते हैं, उनको भगवान जी अपना परिचय देना चाहते हैं। उनके सामने वो प्रत्यक्ष रूप में भी आते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे सूर्य बादलों से ढका जाता है, पर सूर्य तो वहीं बैठा हुआ है ना, सिर्फ हमारे लोगों पर बादलों का आवरण आ जाता है तो हमें सूर्य नहीं दिखाई देता। सूर्य वास्तव में तो वही है, वो ब्रह्मांड में वही बैठे हैं, अदरवाइज ब्रह्मांड में प्रकाश कैसे होता, प्रकाश से अंधेरा छा जाता। वैसे ही भगवान जी माया से आवृत नहीं होते, अगर वो आवृत होते तो किसी भी भक्त को उनके दर्शन नहीं होते। इसीलिए वो बोल रहे हैं केवल मूढ़ व्यक्ति ऐसा है जो सोचता है कि भगवान जी तो है ही नहीं या भी टेम्पररी सिचुएशन में अभी आए। केवल भगवान जी के भक्तों को छोड़कर जो पापी हैं, पुण्यात्मा, सभी श्रेणी के साधारण जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, वो मनुष्य समुदाय के लिए ही अपने आप को एक भगवान जी से अलग मानते हैं और एक नहीं मान पाते। श्रद्धा और प्रेम के अभाव के कारण ये सब कुछ होता है। हमें भगवान जी के गुण, स्वरूप, लीला, प्रभाव, रहस्य, महिमा एक ऑर्डिनरी लेवल पर तो सुनाई देता है, और क्योंकि हम अज्ञानी और भ्रम में पड़े रहते हैं। पर अगर हम परमात्मा के साथ नित्य स्वरूप होना चाहते हैं, जन्म मृत्यु से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि सच्चिदानंदन सत्य विज्ञानानंदन साक्षात हमारे परमेश्वर। तभी हमें पता चलेगा कि वो असल में क्या कहते हैं, चीज क्या है भगवान जी। इसीलिए हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति हमारा सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि ये आपकी सच्चिदानंदन विग्रह के दर्शन में हमारे लिए बाधक है। इसी वजह से हमें भगवान जी दिखाई नहीं देते। ये कौन बोल रहा है, ये लाइंस जो है ये कुंती ने बोली थी श्रीमद् भागवत जी।
हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके? कौन बोल रहा है ये? ब्रह्मा जी। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ पाता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वह आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ। देखो, ब्रह्मा जी को भी ऐसा महसूस हो सकता है, कुंती जी को भी ऐसा महसूस हो सकता है, तो हम चीज क्या है? जय जय सीताराम, जय जय राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय से प्रभु को नमस्कार करती हूँ। कोई भूल चूक हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। जय जय सीताराम, जय जय श्री हरिवंश श्री